फतेहपुर के किदवई नगर में रहने वाले छात्र राजनीति के जरिए सियासत में आए। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा से टिकट मिलने के बाद 1993 और 2002 में घाटमपुर विधानसभा से विधायक रहे और 2009 में उन्होंने फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। उन्होंने बसपा के महेंद्र प्रसाद निषाद को करीब 1 लाख वोट से हराया था, जिसके बाद वे मुलायम सिंह व शिवपाल यादव के बेहद करीबी बन गए। 2014 में ये भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति से मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे। 2017 में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि 2017 के लोकसभा चुनाव में सपा ने इन्हें फतेहपुर सीट से टिकट नहीं दिया तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस की सदस्यता लेकर पंजे के सिंबल पर फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ा। लेकिन केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति के सामने इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिर 2022 का चुनाव से पहले ये भाजपा में शामिल हो गए और बीजेपी ने इन्हें कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया और ये चुनाव जीतकर अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं योगी के कैबिनेट में मंत्री राकेश सचान की, जिन पर 35 साल पुराने गिट्टी चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और ये गिट्टी चोरी के मामले में दोषी करार पाए गए। कोर्ट का फैसला आने से पहले मंत्री जी कोर्ट से हुए फरार। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कानपुर की ACMM तती कोर्ट ने दोषी करार दिया। हालांकि फैसला अभी तक सुरक्षित है। मंत्री राकेश सचान पर गिट्टी चोरी करने का आरोप है। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई से पहले खुद को सरेंडर कर दिया और जज का फैसला सुनने से पहले फरार हो गए मंत्री जी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मंत्री राकेश सचान पर रेलवे की ठेकेदारी करने के दौरान गिट्टी चोरी करने का आरोप है, जिस पर IPC की धारा 379 और 411 पर मुकदमा दर्ज किया गया था और ठेकेदारी के दौरान जो गिट्टी चोरी हुई उसकी बरामदगी भी हो गई थी और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने फैसला का दिन मुकर्रर किया और राकेश सचान दोषी पाए जाने की भनक लगने के बाद कोर्ट रूम से फरार हो गए। सचान पर लगी IPC की धारा 379 के अनुसार जो भी कोई जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे अपराध जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास है का आरोप लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अनुसार जो भी कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को विश्वास पूर्वक जानते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करता या बरकरार रखता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। शायद मंत्री जी को यही डर था और कोर्ट की सुनवाई से पहले फरार हो गए। राकेश सचान के वकील पर भी जज से फाइल छीन के भगाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस राकेश सचान की तलाश कर रही है।